Hello friends, so I am back today with a new video. So mm, hope so that all of you are doing well and hope you are enjoying your life. So my request, humble request is still if you are not subscribed my channel, please subscribe, please like the videos and please press the bell icon button so that you will get more and more videos. So friends, my today's topic is materials. So this topic is very much important in interior designing. We are talking about interior materials. Materials means interior materials. फ्रेंड्स, जब हम कोई भी मटेरियल सिलेक्शंस के लिए जाते हैं, सो सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर फर्नीचर वर्क इन योर हाउस, राइट, तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल इन द मार्केट. जैसे एक फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको, एक प्लाईवुड है, लैमिनेट है, ग्लास है, बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल रहते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज मटेरियल्स. क्या हम डिस्कस करने वाले, लेट मी क्लियर. तो उसमें क्या है कि जैसे आप मटेरियल सिलेक्शंस के लिए जाते हो तो क्या क्या चीजें, व्हाट आर द की पॉइंट्स, व्हाट आर द पॉइंट्स यू हैव टू कंसिडर बिफोर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स और व्हाइल सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स. See, interior designers, they know all the specifications, all the material details, but as a client, because this video is specifically, my today's video is for the students as well as the peoples, the clients who are really interested for the furniture work in their house. So they should have that knowledge of materials which are available in today's market. तो क्या क्या की पॉइंट्स है जैसे हम मटेरियल सिलेक्शंस के लिए जाते हैं, तो आई विल राइट डाउन दोज की पॉइंट्स विच वी हैव टू कंसिडर इन आवर माइंड बिफोर सिलेक्शन ऑफ दोज मटेरियल्स देयर. तो पहला जो है विच इज कॉल्ड एज अ इनिशियल कॉस्ट. सो आई विल राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप एंड देन वी विल डिस्कस ऑन दैट. सेकेंड पॉइंट है द ब्रांड ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बाद में इसमें एक वर्कमैनशिप का एक पॉइंट आता है, दिस आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. बाद में उसका ड्यूरेबिलिटी है, देन अवेलेबिलिटी, देन मटेरियल व्हाट यू से, उसके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, सो दो स्पेसिफिकेशंस वी हैव टू मार्क आउट. देन द टाइम लिमिट, ये जैसे ड्यूरेबिलिटी है वैसे एक मेंटेनेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. सो दिस इज मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट while सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स. तो whenever we will go to the market we have to first of all cross check all these points. जैसे इनिशियल कॉस्ट है, जैसे मैंने अभी बात किया कि एक प्लाई और लैमिनेट, प्लाईवुड और लैमिनेट, ये दो चीजें हैं विच आर द कोर मटेरियल्स जनरली वी आर यूजिंग इन एनी काइंड ऑफ फर्नीचर. तो जैसे अभी ये प्लाईवुड है, तो प्लाईवुड में बहुत सारे टाइप्स है मार्केट में. सो देर आर अराउंड 200 to 300 ब्रांडेड एंड माइट बी नॉन ब्रांडेड मटेरियल्स, दैट मीन्स द प्लाईवुड ब्रांड्स अवेलेबल. जैसे प्लाईवुड है वैसे बहुत सारे लैमिनेट्स भी है. तो डेफिनेटली हम क्या सोचेंगे उसके बारे में कि जैसे प्लाई है तो इनिशियल कॉस्ट वी हैव टू थिंक अबाउट द प्लाईवुड एंड द लैमिनेट. डेफिनेटली आप अगर मार्केट में जाओगे तो उसको कंपेयर करोगे. जैसे एक प्लाईवुड का ए नाम का ब्रांड है और बी नाम का ब्रांड है, सो यू विल कंपेयर द इनिशियल कॉस्ट बिटवीन दोज टू. लेकिन आप जब इनिशियल कॉस्ट इसका देखोगे तो द सेकंड पार्ट, द सेकंड पॉइंट इट विल ऑटोमेटिकली कम इन फ्रंट ऑफ यू इज द ब्रांड. तो ब्रांड का आप चेक करोगे बिकॉज बेस्ड ऑन दिस ब्रांड दिस कॉस्ट डिपेंड. जैसे अगर कोई ग्रीन प्लाई है, राइट, या फिर मेरिनो का है, तो ये दोनों में थोड़ा बहुत कॉस्टिंग डिफरेंस आएगा. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द ब्रांड. तो ब्रांड के ऊपर इसका इनिशियल कॉस्ट भी डिपेंड रहता है बिकॉज दैट विल अफेक्ट यूर एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट यू सी. अभी ये वर्कमैनशिप पार्ट क्या है, जैसे वर्कमैनशिप मीन्स द पर्सन हु इज गोइंग टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर मटेरियल. जैसे अभी प्लाईवुड है या फिर एक कोई भी चीज है, जैसे यू से एक चैनल है, एक वार्डरोब का चैनल है, तो द पर्सन हु इज गोइंग टू वर्क ऑन दैट मटेरियल ही शुड नो द डिटेल्स ऑफ दोज मटेरियल्स. तो
क्या होना चाहिए फिर, अगर ये चैनल कैसे फिट करना है। सो वर्कमैनशिप इज आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। वो भले ही आपका कितना भी ब्रांडेड मटेरियल हो, बट द पर्सन हु इज गोइंग टू वर्क ऑन दैट फॉर दैट मटेरियल विद दैट मटेरियल, तो उसका जो आउटपुट है वो वर्कमैनशिप के ऊपर डिपेंड है। सो वर्कमैनशिप इज आल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नाउ ड्यूरेबिलिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब प्लाईवुड परचेस करोगे तो डेफिनेटली यू विल आस्क वन क्वेश्चन देयर इन द मार्केट कि इसका जो टोटल क्या बोलते हैं उसको हम, वारंटी पीरियड, वो वारंटी कितना है, 5 बरस का है, 10 बरस का है, 2 बरस का है। सो ये जो ड्यूरेबिलिटी है, ये ड्यूरेबिलिटी का फैक्टर दैट इज अ वारंटी पीरियड। सो फॉर ईच एंड एवरी मटेरियल आप ड्यूरेबिलिटी उसका चेक करोगे। देन द अवेलेबिलिटी, देन आप सोचोगे कि ये अवेलेबिलिटी क्या है। सी ऑल द मटेरियल्स आर अवेलेबल, बट फ्यू ऑफ द मटेरियल्स विच आर समथिंग आउट ऑफ फ्रेम, कुछ अलग है, तो अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो यू हैव टू मेक इट अवेलेबल, सो दैट विल टेक सम टाइम। तो जो टाइम फैक्टर है, तो सबसे बड़ा जो टाइम लिमिट है वो अलग है। ये जो टाइम फैक्टर है, टाइम फैक्टर मीन्स द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, जो एंटायर प्रोजेक्ट, तो ये टाइम फैक्टर इस पे डिपेंड है कि अगर वो मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो you have to make it available as soon as possible. So you need to check the availability of the material while or before purchasing that. Now material specifications means, ये जो पार्ट है material specifications means qualities, उसकी qualities क्या क्या है। I'm not talking about the quality of that ply. Materials means जैसे specification में एक plywood है, suppose for an example, अगर plywood में आपको full core चाहिए, right, red core का चाहिए, या फिर जैसे प्लाईवुड में अलग अलग चीज आता है, जैसे कमर्शियल प्लाईवुड है उसमें वाटरप्रूफ है, BWP है, BWR है, MR ग्रेड है, ब्लॉक बोर्ड है, फ्लेक्सी प्लाई है। सो दोस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाईवुड्स अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन उसके कुछ तो मटेरियल स्पेसिफिकेशंस रहेंगे। क्या स्पेसिफिकेशन है, जैसे फुल कोर है, रेड कोर है, उसमें जैसे बोलते हैं उसका एक वारंटी पीरियड है। तो ये मटेरियल स्पेसिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक मैंने एग्जांपल दे दिया आपको प्लाईवुड का, वैसे ही यू कैन आल्सो चेक द स्पेसिफिकेशंस फॉर अदर मटेरियल्स, जस्ट लाइक हार्डवेयर है, हिंजेस है, चैनल्स है, लिफ्टअप्स है। तो बहुत सारा ऐसा चीज मार्केट में अवेलेबल होता है विच यू हैव टू चेक टेक्निकली। सो दोज स्पेसिफिकेशंस आर देयर। जैसे टाइम लिमिट है, ये टाइम लिमिट डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लैमिनेट यूज कर रहे हो आपके प्रोजेक्ट में, then the time factor or the time limit should be, or might be, it is little bit less. लेकिन आप अगर instead of this laminate if you are using veneer, then this veneer is an unfinished project, right? So we have to finish it up with a polish kind of thing. So अगर इसको polish करना है तो it will take some time as compared to the laminate, because this laminate is readily available, the sheet is available, only you have to take it out and you have to paste it on the plywood surface. So that's why ये जो टाइम का लिमिट है, ये लिमिट आप कौन सा मटेरियल आपके प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड है। और सबसे बड़ा है मेंटेनेंस, कि ये मेंटेनेंस फिर से इसका एक रिलेशन है ब्रांड में। अगर आप अच्छे वाले ब्रांड का यूज करते हो तो यू शुड हैव अ वेरी लेस मेंटेनेंस फॉर दैट। So all these things are there. Today we have only discussed about, it's a very short video today I am doing, because only we are talking about the materials, और वो material जब आप selection करते हो, so these are the key factors you have to keep it in your mind, and then you have to select the materials. Hope you like my video. If you like my video, please subscribe my channel, please like the video, and please press the bell icon button. Bye bye.